बच्चों, जैसा कि हमने बोला कि खेती करने की आधुनिक विधियाँ, आधुनिक तरीके, है ना। तो हमने आपको बोला खेती करने के आधुनिक तरीके में हमने क्या तरीके अपनाए हमने, है ना। क्या तरीका अपनाया हमने? केमिकल वाली खाद, है ना, पानी डैम का, बिजली, है ना, कीटनाशक दवाइयाँ, हमने इसका प्रयोग किया। लेकिन बच्चों इसमें क्या लिखा है देखो आप, हमारा जो बिंदु दे रखा है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, क्या हमारी जो धरती है, क्या ऐसी चीज़ बर्दाश्त कर पाएगी। बच्चों, हमने बोला कि हम काम में लेंगे ये जो है उर्वरक। उर्वरक मीन्स खाद। आज हम जो खाद काम में ले रहे हैं, खेतों में डाल रहे हैं, हमारा उत्पादन तो बढ़ रहा है, फसल बढ़ रही है हमारी, कम समय में अधिक पैदावार हो रही है। लेकिन आप देखो इस उर्वरक से कितना नुकसान हो रहा है। केमिकल वाली खाद डालने से हम खेतों में डालते हैं, इसके अलावा हम कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, ये सारा केमिकल धरती पर पड़ रहा है। तब जब बारिश होती है, बारिश होने से यही केमिकल, यही खाद पानी के साथ घुल मिल के हमारे धरती पे समा जाती है, नीचे जाती है, और हमारा ज़मीन का पानी बेकार हो जाता है ना। यानी कि हमारी ज़मीन दिन ब दिन क्या हो रही है, बंजर हो रही है ना। हम विकास कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, हम विनाश भी कर रहे हैं। टेक्निक हमने काम में ली, लेकिन ऐसी टेक्निक से आने वाले समय में हो सकता है कि हमें कई प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े। हो सकता है कि हमारा जो ज़मीन का जो पानी है, जी देखो, भौम जल स्तर, भौम मीन्स ज़मीन, ज़मीन का जो पानी का लेवल है, हमने बोला बटन दबाया पानी बाहर आ रहा है बोरवेल से, बटन दबाया पानी बाहर निकल रहा है ना। हम इतना पानी काम में ले रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ज़मीन का जो है ना जल स्तर, पानी का जो लेवल है, इतना नीचे चला जाएगा कि एक दिन सिंचाई करने की बात तो दूर, हो सकता है हमें पीने का पानी भी ना मिले। तो इस प्रकार क्या आपको पता है कि ये जो धरती है, ये लिखा ना धारणीयता, क्या ये धरती हमारे सहन कर पाएगी इस चीज़ों को? नहीं कर पाएगी, है ना। तो हमें सोच समझकर खाद का, पानी का प्रयोग करना है, तभी जाके हमारा काम कर हो पाएगा अच्छे ढंग से, है ना। इसी प्रकार आप यहाँ फोटो देखो, ये फोटो दिया है, हालांकि इस कटिंग यहाँ है नीचे कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। बच्चों, वितरित का मतलब होता है बंटी हुई। क्या जमीन का बंटवारा होता है? हाँ, होता है। अब देखो कैसे, यानी कि मान लो एक पिता है, उसके दो बेटे हैं, है ना। अब पिता मरने से पहले या जब भी उसको लगता है कि मुझे अपने दोनों बेटों में खेती का बंटवारा करना है ना, तो वो ज़मीन जो पिता के नाम थी, वो दोनों बेटों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, बट गई, यानी कि उस ज़मीन का बंटवारा हो गया। वो ज़मीन क्या हो गई, वितरित, है ना। अब उनके दो बेटे, उनकी भी संतान होगी, फिर ज़मीन का क्या होगा, बंटवारा होगा। फिर मान लो उनके भी बच्चे हुए, तो इस प्रकार क्या होगा, वो जो खेत का बड़ा हिस्सा था, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, वो कम होगा। आपको देखो, हम एक फोटो दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये देखिए, पहले खेत का आकार क्या था, बहुत बड़ा था। मैंने बोला ना, यदि एक पिता के संतान होती है तो उन संतान के बीच जमीन का बंटवारा होता है, जमीन वितरित होती है ना। अब देखो धीरे धीरे बंटवारा होते होते आप देखो यहाँ पर खेत का आकार कैसा हो गया, देखो आप, है ना। खेत के क्या हो गए, छोटे छोटे हिस्से हो रहे हैं, देखो आप, है ना। तो क्या जमीन का बंटवारा होता है? हाँ, होता है। जमीन वितरित होती है, कई हिस्सों में वितरित होती है, देखो आप, है ना। तो इस प्रकार किसी के पास बड़े खेत होते हैं, किसी के पास छोटे खेत होते हैं, ये देखो, है ना। ये है हमारा खेती करने का तरीका, अभी हमने आपको जो बताया था, है ना। ये देखो खेतों में दवाई डाल रहे हैं, बैल का प्रयोग, ट्रैक्टर का प्रयोग, है ना। ये सब कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर आया है श्रम। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, कौन करेगा मेहनत, है ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यदि खेत का आकार छोटा है और परिवार गरीब है तो कौन करेगा श्रम? श्रम मीन्स मेहनत।
यानी कि मेहनत उस छोटे किसान को, उस गरीब किसान को खुद करनी पड़ेगी, है ना, अपने परिवार के साथ। देखो इस पे लिखा है, यदि छोटा किसान है तो अपने परिवार के साथ उसको अपने के साथ खेती करनी पड़ेगी, स्वयं को काम करना पड़ेगा। और यदि क्या है, खेत बड़ा है, इसमें लिखा है ना, मंझोले मीन्स बीच वाले, मंझोले मीन्स मीडियम मीडियम। और बड़े किसान जो है वो क्या करते हैं, दूसरे श्रमिकों को क्या लाते हैं, किराए पे लाते हैं। यानी कि जिनके पास पैसा है ना, वो किसान अमीर है तो उसको खुद को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो किराए के मजदूर लाएगा, उनसे काम करवाएगा, सिंचाई करवाएगा, फसल कटवाएगा। और किसान छोटा है, गरीब है, तो खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो श्रम, खेती में श्रम कौन करेगा, मेहनत किसान को खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है किसान पैसे वाला हो, है ना, तो कभी कभी क्या होता है बेटा, देखो इसमें लिखा है कि किसान द्वारा, कभी कभी क्या होता है, वो किसान वहाँ काम कर रहा है किसी अमीर किसान के यहाँ पर, तो या तो उसको मिलती है वहाँ पर नकद, लिखा ना नकद, यहाँ देखो नकद एक बार आया है, यानी कि किसान ने उस खेती में काम किया और क्या मिल गई उसको, नकद मजदूरी मिल गई, यानी कि उसको पैसा मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्या करते हैं किसान, एक फसल से दूसरी फसल की कटाई करते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं कि अनाज को क्या करते हैं, वो आधे आधे भाग में बांट लेते हैं, आधा ऐसा ये जो जमीन का मालिक होता है वो ले लेता है, और आधा ऐसा फसल का कौन लेता है, जो मेहनत करता है। ये तरीका भी हमारा एक होता है कि हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप, है ना, इस प्रकार ये गाँव में काम हो रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें दिया है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, है ना, पूंजी कहाँ से आएगी, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी आएगी। तो बेटा इसमें क्या लिखा है, देखो बेटा, अधिक संख्यक लोग छोटे किसान होते हैं, उनके पास पूंजी नहीं होती है, तो उनको पैसा उधार लेना पड़ता है, गांव के साहूकार से, जिम्मेदार से, सेठ से पैसा उधार लेना पड़ता है पूंजी के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, औजार के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। और ऐसा कर्ज जो उधार लिया है उसके लिए उसको क्या देना पड़ता है, ब्याज, ब्याज भी चुकाना पड़ता है बच्चों, देखो आप, है ना, और उसको बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ये है किसानों की हालत, छोटे किसानों की हालत, उनके पास पैसा नहीं होता है, यानी कि खेती करने के लिए उनको पैसा उधार लेना पड़ता है और फिर काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम बड़े किसान की, है ना, हम बात करते हैं बड़े किसान की। ये देखो, बड़े किसान जो है उनके पास बहुत पैसा होता है ना, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद पैसा, अपने पैसे के बल पर वो खुद खेती करवा सकते हैं, है ना। तो जो छोटे किसान हैं उनको खुद को व्यवस्था करनी पड़ती है, कर्ज में डूब जाते हैं, फसल चौपट पड़ जाती है, तो गांव का जमींदार साहूकार उनको छोड़ने वाला नहीं है। यदि उसने पैसा नहीं चुकाया तो गांव का साहूकार और जमींदार उसका खेत छीन लेता है। ये हालत है आज हमारे छोटे किसानों की, जबकि बड़े किसानों की हालत ऐसी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है ना। अब इसमें एक वर्ड आया है अधिशेष, अधिशेष, अधि मीन्स ज्यादा। किसानों के पास जमीन क्या है, ज्यादा है, जमीन ज्यादा है, इसका मतलब अनाज भी क्या उसके पास ज्यादा है, अमीर है, मतलब उसके पास इतना अनाज है, इतना अनाज है कि अपने घर में रखने के बाद, अपने गोदाम में भरने के बाद भी उसके पास क्या हो गया, अनाज बच गया, उसे क्या बोलते हैं, अधिशेष, है ना, इतना अनाज उसके पास है। अब बताओ वो उस अनाज का क्या करेगा, ये करेगा ना कि उस अनाज को वो बाहर बाजार में बेचेगा, है ना, उसको अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी, उसके पास पैसा आएगा, और वही पैसा फिर वो लगाएगा मार्केट में, यानी कि उसके फायदे हो रहे हैं दो तरीके से, यानी कि उसने खेती में भी कमा लिया, फसल को बेच के भी कमा लिया, यानी कि उसके जरिए वो ट्रैक्टर भी लेगा,
अच्छा मकान भी बनाएगा, उसका रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के कई किसान ऐसे हैं अधिशेष, यानी कि उनके पास बस उतना ही फसल का उत्पादन उतना ही होता है कि वो उसको बेच नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं बेच पाते। सिर्फ उनके पास उतना ही अनाज होता है कि सिर्फ वो खा सके घर पे बैठ के, बस उतना ही अनाज होता है ना। तो अधिशेष का मतलब क्या हुआ कि हमारे गांव देश के गांवों में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो इसके जरिए, है ना, पशु ट्रक वगैरह खरीदे। देखो आप देखो, है ना, ये दिखा देखो, दुकान खोलते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग, है ना, अच्छा कमाते पैसा वो। अब बेटा यहाँ पे आया है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि, मैंने आपको जब लेसन शुरू किया था तब क्या बोला था आपको, क्या खेती के अलावा और भी काम है? हाँ, खेती के अलावा और भी काम है, उसे क्या बोलते हैं हम, गैर कृषि क्रियाएं। जो आप खेती के अलावा जो भी काम आपको याद गांव में दिखाई देते हैं, देखो आप जरूरी नहीं किताब में जो लिखा हो, जैसे कि मान लो कपड़े की दुकान, है ना, बाल काटने की दुकान, धोबी की दुकान, पंचर की दुकान, मोबाइल की दुकान, है ना, ऐसे इसकी किराने की दुकान, ये सारे काम किस में है, गैर कृषि। पशुपालन, खेती के अलावा आपको गांव में क्या क्या दिखता है काम, आप वो लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि देखो इसमें दिया डेयरी, क्या गांव के लोग, कुछ लोग भैंसा पालते हैं, हाँ भैंस गाय भेड़ बकरी पालते हैं, दूध निकालते हैं और गाँव में बेचते हैं, है ना, दूर दराज के इलाकों में। तो ये भी काम हुआ एक अपना गैर कृषि क्रिया वाला काम। इसके अलावा आप देखो और भी काम है ना, ये देखो उसमें लिखा है लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा। क्या गाँव में छोटे मोटे काम होते हैं? हाँ, छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, मछली पकड़ना, ऐसे कई प्रकार के काम हैं जिनसे गांव के लोग मेहनत करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं। तो ये भी काम हुआ, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाना, है ना, टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, ये काम होते हैं हमारे गाँव के अंदर। इसके अलावा और भी कोई काम है? हाँ काम है, देखो तीसरा काम दुकानदार। क्या गांव में दुकानें हैं? हाँ दुकानें हैं, देखो यहाँ पर जनरल स्टोर की, चावल है, गेहूँ है, चाय तेल सब कुछ मिलता है, पेंसिल पेन सब मिलते हैं वहाँ पर। इसका मतलब ये भी एक काम हुआ खेती के अलावा। इसके अलावा क्या हमारे पास, परिवहन। परिवहन मीन्स गाड़ियाँ। क्या हमारे गांव में रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर सब कुछ होते हैं? हाँ होते हैं, ये भी कमाते हैं, ये भी पैसा लेते हैं, है ना। तो हमने देखा कि गाँव में खेती के अलावा और भी काम होते हैं जिसे हम बोलते हैं गैर कृषि क्रिया। क्या बोलते हैं इसको, गैर कृषि क्रियाएं। वापस आते हैं यहाँ पर, देखो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, कौन सा काम है, डेयरी। खेती के अलावा बोल रहे हैं हम बेटा, है ना, खेती के अलावा काम है। फिर छोटे मोटे उद्योग, लघु मीन्स छोटा मोटा उद्योग, फैक्ट्रियाँ, छोटे मोटे उद्योग। उसके बाद आप देखो यहाँ पर परिवहन, दुकानदार। गांव में दुकानें होती बेटा बहुत सारी, आप जो चाहे वो लिखे दुकान के बारे में, जो भी दुकान हो। परिवहन, परिवहन मीन्स गाड़ियाँ, यातायात के साधन। तो बच्चों आपने देखा कि पालमपुर के गांव के जो किसान है ना, पालमपुर गांव की जो कहानी है ना, गांव की कहानी मैंने जो पढ़ी, ये कहानी है कि पालमपुर के लोग किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। कुछ लोग खेती कर रहे हैं, खेती में उत्पादन कर रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, क्या तरीके खेती करने के, ये बताया गया है। क्या खेती के अलावा और भी काम है? हाँ काम है। मेहनत कौन करेगा, पूंजी कहाँ से आएगी, खेत का बंटवारा कैसे होता है, ये सारी बातें इसमें दे रखी है। ठीक है बेटा।